सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। नमस्कार, आदाब एंड हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और एपिसोड में, जहां हर बार की तरह आप रूबरू होंगे हम तो बहुत स्पेशल होस्ट से, मैं लक्ष्मी और मेरे प्यारे बाबा। हम दादा पोती की ये जोड़ी आपको न केवल जानकारी देती है बल्कि साथ ही आप तक बहुत से सवालों के जवाब भी पहुंचाने का पूरा कार्य बखूबी निभाती है। इस कार्यक्रम सीरीज एपिसोड में हम आपको बहुत सी जानकारियां बुजुर्गों की जरूरतों से जुड़ी हुई मुहैया कराते हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो या फाइनेंस से, चाहे अधिकार की बात हो या फिर उनका सहारा। दादाजी कैसे हैं आप? ठीक हूँ लक्ष्मी, तुम सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा कल का आउटिंग फ्रेंड्स के साथ? ओहो दादाजी, क्या बताऊं, दोस्तों से मिलकर तो अलग ही मजा आ जाता है। पहले फिल्म, फिर डिनर और फिर ढेर सारी बातें। लाइफ में कितने भी बिजी रहो पर हर इंसान को अपने दोस्तों से मिलने के लिए टाइम निकालना जरूर चाहिए। सब अब ऑफिस जॉब्स में बिजी हैं, मगर सच में जब हम मिले तो यादों का पिटारा खुल ही गया। सारा स्ट्रेस और सारी टेंशन मानो कहीं गायब सा ही हो गया। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर अब न तो लोगों के पास समय है और न ही अब वो अपनापन वाला समय बचा है। समय तो हम बिताते थे अपने जमाने में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अब तो समय बहुत बदल गया है, अब कहाँ टाइम है किसी के पास। अच्छा, तो बाबा आप लोग समय कैसे बिताते थे? बस बेटा, क्या क्या बताऊं। हर शाम लोकल ट्रेन और बस में ऑफिस से आते हुए भजन या लोक संगीत गाना, तो कभी अंत्याक्षरी खेलना, कभी खबरों और आसपास की चर्चा करना, तो कभी एक दूसरे का दुख सुख बांटना। और तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अपनों के साथ कार वाला मजा ही आता था। थकान का तो पता ही नहीं चलता था, ऑफिस आते या जाते। बाबा क्या सच में इतना सारा एंजॉय करते थे आप लोग? हाँ बेटा, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा धीरे धीरे सब बस से स्कूटर और फिर कार पर सवार हो गए। सफर तो आरामदायक हो गया मगर अपनापन कहीं खो गया। अब तो सालों हो जाते हैं एक दूसरे से बात किए हुए। ये तो सही कहा आपने। अब तो टेक्नोलॉजी भी है, मगर फिर भी दूरियां बढ़ गई हैं। फोन हाथ में है पर बात करने का समय नहीं। गाड़े घर में हैं, मगर कहीं जाने और किसी को बुलाने के लिए हजार बार सोचते हैं। कुछ साल पहले तक तो हम और हमारे सब रिश्तेदार एक दूसरे से मिल लिया करते थे, आराम से, न फोन करके आना और न फोन करके जाना, न ही किसी के आने की परेशानी। अतिथि देवो भव सिर्फ नाम के लिए नहीं था, सच में दिल से मानते थे सब। हाँ बाबा, आई टोटली एग्री विथ यू। महीने सालों तक किसी से मिलते नहीं हैं और दूरियां यूं ही बढ़ जाती हैं। साथ ही बढ़ जाता है डिप्रेशन और अकेलापन। लक्ष्मी, अब क्या बताऊं तुम्हें, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, सुबह पार्क में बैठे बुजुर्ग
जब एक दूसरे से 1 घंटा बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन अकेला सा रहता है। खास तौर पर जब एक उम्र के बाद जीवन साथी भी नहीं रहता। कभी कभी सोचता हूँ, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है मगर साथ देने वाला कोई अपना नहीं होता। जीवन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तनाव, अकेलापन और अवसाद सब एक साथ दुश्मन के रूप में बुजुर्ग शरीर में घर कर लेते हैं। बाबा, बुजुर्गों में बढ़ रहे डिप्रेशन से बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है और वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तुम योग और प्राणायाम की बात कर रही हो? हाँ बाबा, इसके साथ साथ ध्यान यानी कि मेडिटेशन के बारे में भी बात कर रही हूँ। लक्ष्मी, हमारी संस्कृति में ही बहुत कुछ है खुद के लिए जो हमें पता है, लेकिन हम शायद उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करना या उसे अपनाना भूल जाते हैं। बाबा, क्या आप जानते हैं कि अगर बुजुर्ग डिप्रेशन में रहते हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, भूख नहीं लगती और दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो जाती है। मगर बाबा, आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग ऐसा फील करता है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी बहुत सी मदद कर सकता है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होती हैं। अक्सर इस उम्र में बहुत से लोग बच्चों के अलग शहर में रहने या जीवन साथी को खो देने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग भी मुहैया कराई जाती है। कैसे काउंसलिंग? और इससे कैसे अकेलापन या डिप्रेशन दूर किया जा सकता है? ये काउंसलिंग सेशन एक्सपर्ट द्वारा कराए जाते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट। चलिए, मैं आज आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे ही एक्सपर्ट से जो बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग के द्वारा इस अवसाद को खत्म किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो आज उनके क्लिनिक भी चल सकते हैं। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी समय समय पर सेवा के रूप में करते हैं। सर उठा के जी। श्रोताओं, आज हमें जानकारी देने हमसे जुड़ रहे हैं जो एक मनोवैज्ञानिक है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, मेरा नाम राम गोपाल खूंटे है और मैं मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज जिला महासमुंद में पदस्थ हूँ। जी, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो हमारे बुजुर्गों को अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ जानकारियाँ लेनी है। जरूर जरूर। जी, हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र हो जाने के बाद उन्हें उदासी या चिंता महसूस होती है, तो उनकी इस समस्या का कोई हल बताएं। देखिए, जैसे कि बुजुर्गों को अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करेंगे तो उनका जो है एक बढ़ती उम्र में बहुत बड़ी समस्या गुजरता है, जैसे कि डिमेंशिया होता है या अल्जाइमर डिजीज है, डिप्रेशन है और एंजाइटी जैसे मुख्य रूप से जैसे भूलने की बीमारी है या चिंता की बीमारी है या उदासी की बीमारी जैसे ग्रसित समस्या होती है। और जो बुजुर्ग हैं उनके उम्र के बढ़ने के साथ ही नींद आने में परेशानी होती है, वो आराम से सो सके, उनकी नींद अच्छे से आने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे कि बुजुर्गों में बढ़ती उम्र में जैसे कि नींद की अगर समस्या है तो हमारे पास एक तो मेडिसिन रहता है और साथ में जैसे कि उनकी प्रारंभिक जो देखभाल है उनकी जरूरत रहता है, जी जैसे हाँ। कि योगा करना, मेडिटेशन करना, पैदल चलना और उनके जो कौशल विकास पर हम उसके बात कर सकते हैं, उनके दैनिक दिनचर्या को अच्छा रखने में मदद कर सकते हैं। जी, हमारे जो बुजुर्ग हैं वे अपने परिवार से या फिर अपने दोस्तों से कैसे समर्थन ले सकते हैं? वे अपनी मानसिक स्थिति को अपने परिवार के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? जैसे कि बुजुर्गों को अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में करेंगे तो जैसे कि आज के दौर पर परिवार जैसे छोटा होते जा रहा है, तो उसमें जैसे कि उनके जो पेरेंट्स रहते हैं या बच्चे रहते हैं, नौकरी पेशा करते हैं तो बाहर चले जाते हैं, तो बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए घर में कोई नहीं रहता,
तो उनको क्या लगता है एकाकीपन होता है और एनाडोनिया ऐसे हो सकता है। तो हम उसकी देखभाल के लिए हम बात करेंगे तो जैसे कि परिवार के साथ रहना चाहिए, उनका देखभाल हमेशा करना चाहिए जी। और साथ में केयर टेकर की भी जरूरत रहता है। उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उनको मदद करें और उनका जैसे कि मनोरंजन की जो चीजें हैं जैसे टीवी देखना है या गार्डन में घूमना है, तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए रामगोपाल जी, किसी बुजुर्ग को कोई समस्या सालों से है, तो क्या जी मानसिक चिकित्सा के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर बुजुर्ग को लंबे समय से वो मानसिक रोग से ग्रस्त है, जी। तो हमारे पास जो है एक तो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, उनकी मदद लेने से भी अच्छा आराम हो सकता है। और हम जैसे कि मनोसामाजिक कार्यकर्ता है, तो उसका मानसिक स्थिति को देखते हुए उनका हम जांच कर सकते हैं और उनका देखभाल के लिए हम उपाय भी बताते हैं। जी हाँ। और एक और बात, क्या आप ऐसी किसी गतिविधि के बारे में बता सकते हैं जो बुजुर्ग मानसिक स्थिति को सुधार करने में अपना सकें? जैसे कि अगर बुजुर्ग के जो मानसिक स्थिति सुधार के लिए उनका जो पोषण आहार है उन पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही उनकी दैनिक दिनचर्या है, क्रियाकलाप है, उसमें ध्यान देना चाहिए। साथ में जैसे कि अगर भूलने की समस्या हो रही है तो उनका जो परिवार रिश्तेदार है उनसे समय समय पर मिलवाना चाहिए। जैसे कि कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम है तो उनका भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, जैसे शादी ब्याह है, पिकनिक है, ये सभी में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनका जो है याददाश्त बना रहे। जी, बहुत बढ़िया। बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए कौन सी आदतें रोजमर्रा में उन्हें अपनानी चाहिए? जैसे कि बुजुर्गों का अगर हम स्वास्थ्य को देखभाल में मदद करेंगे तो उनको सबसे पहले तो समय पर उठने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। साथ में थोड़ा सा पैदल चलना या लाफ्टर जो होता है उसमें भाग लेना, योगा वगैरह करना, मेडिटेशन वगैरह करना, ये अगर करते रहेंगे तो उनका दैनिक दिनचर्या उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, जी, बहुत बढ़िया। वैसे मेरा आपसे बस एक और प्रश्न रहेगा और वो जी ये है कि अगर जब कोई बुजुर्ग हैं, इन सभी जी बातों के सुधार के साथ जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो जी उन्हें कैसे इस बात का पता चलेगा कि वे प्रगति कर रहे हैं? देखिए, अगर हम उनका नियमित रूप से अगर हम ख्याल रखते हैं तो उनका धीरे धीरे जो है उनका याददाश्त जो है पास होगा। जैसे कि अगर हम मनोवैज्ञानिक का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर एकाकी पर रहने से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो अगर हम परिवार से हम बुजुर्ग हैं तो उनसे वार्तालाप करें और उनका मनोरंजन पर ध्यान देंगे जी। और समय समय पर उसका हाल चाल रखेंगे ताकि ऐसा उसको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ तो मेरे परिवार वाले मुझको अनदेखा तो न कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ। ये सब सारी बातें पर अगर हम उसमें जोर देंगे जी। तो उनकी मानसिक जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जो है जैसे कि बीपी अगर है या शुगर है, साथ साथ में जैसे स्ट्रोक वगैरह है, हार्ट का अगर समस्या है, तो नियमित रूप से अगर उसका नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो प्रारंभिक इलाज है उसमें अगर उनको अच्छा मिलता रहेगा तो साथ में उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने का योगदान हो सकता है। जी, जी। तो क्या आप हमारे जितने भी बुजुर्ग श्रोता हैं, क्या उन सभी को आप कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगे जो मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखने में उनकी सहायता कर सकता हो? जरूर जरूर, हम उनको जैसे कि हमारे पास जैसे हम मेडिकल कॉलेज में बैठते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग जैसे कि डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिसीज है और डिप्रेशन है, एंजाइटी, ऐसे बहुत सारा केस आते हैं। हम उनका मनोसामाजिक देखभाल के लिए काउंसलिंग करते हैं और परामर्श देते हैं। साथ में जैसे कि वृद्ध आश्रम वगैरह है, जैसे ओल्ड एज होम है, वहाँ पर भी हम जाते हैं और उनका मानसिक स्थिति को आकलन करके परामर्श देते हैं और साथ में कैसे बेहतर जीवन जीना चाहिए उनको हम बताते हैं।
जी, तो राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतनी अहम जानकारियां देने के लिए आपका धन्यवाद। सर उठा के जी आज पता चला कि कैसे मनोवैज्ञानिक लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। हाँ भाई, ठीक बात है। जब कोई साथ नहीं दे सकता तब कुछ खास लोग ही आते हैं जीवन में, ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर। सच में बाबा, हमने अक्सर खबरें देखी हैं कि बहुत से बुजुर्ग अकेलापन का शिकार हो चुके हैं। खराब होती सेहत से वो उभर नहीं पाते। मानसिक कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है। लक्ष्मी, मेरे दोस्त नरेश की सेहत हार्ट ऑपरेशन के बाद काफी बेहतर होने लगी थी, मगर उससे पहले उसके बच्चे भारत छोड़ अमेरिका शिफ्ट हो गए, बेहतर करियर की तलाश में। और बस अच्छे खासे नरेश को डिप्रेशन होने लगा और फिर भूख प्यास भी कम होने लगी और ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो गई। अब अगर कोई उस टाइम उसे एमएसजेई स्कीम के विषय में जानकारी दे देता तो शायद वो भी जल्दी रिकवर कर पाता। अब अमेरिका में वो अकेले हो जाता है, बच्चे सब आसपास हैं, मगर फिर भी अपना देश तो अपना देश होता है। यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना, यहाँ की बोली, सब कुछ उसे बहुत याद आता है और अवसाद फिर से एक बार उसके जीवन में आ चुका है, जिससे निकल पाना अब संभव हो भी पाएगा या नहीं, पता नहीं। बाबा, क्या आप जानते हैं कि सेल्फ हेल्प के लिए और मन को शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन, यानी ध्यान। सही कहा तुमने। मेडिटेशन यदि सही से किया जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मन व्यथित भी नहीं होता और गलत ख्याल या सोच निगेटिव नहीं होती। और साथ के बाद वैसे भी मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लान कंपलसरी होना चाहिए। अगर नहीं किया ध्यान तो हो सकता है सारा ज्ञान। वाह बाबा, शायरी। मेडिटेशन के साथ साथ योग भी हमारे जीवन को सही दिशा और एकाग्रता देता है, यानी फोकस। तो उम्र कोई भी हो, योग और मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। आज तो आप बड़ी ही कमाल की बातें कर रहे हैं बाबा। अच्छा, चलिए इस बात पर आज योग और मेडिटेशन के बारे में डिटेल से बात करते हैं और हमारे सभी श्रोता साथियों को बताते भी हैं, और वो भी एक्सपर्ट से बातचीत के जरिए। सर उठा के जी नमस्कार श्रोताओं, बुजुर्ग के लिए मेडिटेशन की सारी जानकारियां लेकर हमारे बीच जुड़ रहे हैं मेडिटेशन एक्सपर्ट तिलक चंद साव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। आज जिस टॉपिक को लेकर आपसे कुछ जानकारियां प्राप्त करनी थी, वो टॉपिक यह है कि बुजुर्ग के जीवन में मेडिटेशन का महत्व। तो सर जी, हमारे बुजुर्गों को आपसे सबसे पहले तो ये जानना था कि क्या बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें योगा करना आवश्यक होता है? योग तो मनुष्य का जीवन मिला, मृत्यु एक दिन तय है, लेकिन हम जीवन को अच्छा जीने के लिए अपने जितने वर्ष तक जी सके स्वस्थ जिए, इसलिए योग को अपने जीवन में उतारना अत्यंत महत्वपूर्ण है जी, ताकि हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ताकि हम और अन्य काम को कर सकें। अच्छा रहेंगे तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। मेडिटेशन की कौन सी तकनीकें हैं जो बुजुर्गों के लिए प्रभावी होती हैं? मेडिटेशन करने से पहले, जैसे कोई भी व्यक्ति पहली से सीधा 12वीं माने कॉलेज नहीं करते, जी, पहली से लेकर हम दूसरी तीसरी पढ़ते हुए सीढ़ीबद्ध चढ़ते हुए हम वहां तक पहुंचते हैं। जी, ऐसे ही हम मेडिटेशन करने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तैयार करने के लिए हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग है। तो उस स्थान में पहुंचने के लिए तो हम प्राणायाम को यदि महत्व दें और प्राणायाम के जो आवश्यकता अनुसार
बुजुर्ग जैसे 60, 70, 80, 90 साल के ऊपर जैसे चलते जाएंगे तो हमारा शरीर के आंख, कान, नाक ये सारे तो साथ देना बंद करते हैं। तो हम प्राणायाम का सहारा लेकर के यदि अभ्यास करेंगे तो ध्यान बेहतरीन होने लगता है। जी, बहुत बढ़िया। क्या आप मेडिटेशन के कुछ सरल और प्रभावी उदाहरण दे सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने घरों पर भी इसे आसानी से कर सकें? जी, ध्यान करने से पहले 2-3 यदि प्राणायाम को हम अपने जीवन में उतार लें तो ध्यान बहुत सरलता से हम बहुत आसानी से ध्यान के श्रेणी में पहुंचेंगे और हमें लाभ मिलेगा। तो ध्यान करने से पहले जैसे प्राणायाम में हमने 8 प्राणायाम करते हैं, उसमें यदि हमें पास टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लें, जैसे पांव का, जैसे कंधा का, जैसे गर्दन का। तो हमारा शरीर के जो अकड़न जकड़न है वो हटेगा। हटने के बाद हम सुखपूर्वक बैठ सके लंबा समय तक। माने ध्यान करने से पहले हमारा सुखासन जो सुखपूर्वक जो बैठते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क में जो चलायमान है बहुत, हम भ्रामरी और उद्गित प्राणायाम को करते हुए ध्यान का जब अभ्यास करेंगे तो ध्यान बेहतरीन होने लगता है। जी जी। तो मान लो कोई व्यक्ति ध्यान करने के लिए समय नहीं निकलता है ऐसा बोलते हैं, तो रात्रि को सोने से पहले बिस्तर में जाने, कोई काम नहीं है, कोई काम बोलेगा भी नहीं, तो हम चुपचाप बैठे और 10 मिनट तक के ध्यान को सांस ले रहे हैं, थोड़ा गति के साथ जाएगा, फिर वो थोड़ा गति से वापस आएगा, फिर धीरे धीरे सांस की गति सामान्य हो जाएगा और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता। हमारे कमर, पीठ, गर्दन थोड़ा सा झुक जाता है, तो झुक जाता है तो फिर हम सजग होकर के कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करेंगे और फिर सजग होकर के सांस प्रश्वास पे मन को टिकाएंगे और निरंतर जब हम सांस लेते हैं तो मन इधर उधर भगेगा, तो हम थोड़ा देर के लिए जिस जगह में मैं बैठा हूँ, प्रकृति ने पूरा ओज, तेज, दिव्यता जो दिया है उसको मैं अंदर प्रवेश करा रहा हूँ। जब हम साथ छोड़ते हैं तो मेरे अंदर के सारे निगेटिविटी, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, द्वेष सब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ऐसे भाव के साथ यदि हम ध्यान करेंगे तो कुछ दिनों के बाद तो आप देखना तो हमारा सारा विचार अन्य लोगों को अच्छा लगने लगेगा और आपका परिवर्तन कैसा हुआ। मात्र मैं 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करते करते जा रहा हूँ, इसलिए मेरे विचारों में, मन में, बुद्धियों में, इंद्रियों में बहुत ही सरलता से हम समाज में, परिवार में हम अपना नाम और लोगों को प्रेरणादायक बन सकते हैं। जी सर, तो क्या कोई ऐसी विशेष प्रकार के मेडिटेशन है जो सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रकार के, जैसे हम ध्यान करते करते यदि आगे बढ़ते हैं तो एक बुद्ध के एक विपश्यना है। विपश्यना माने विशेष रूप से अपने आप को देखना। जी। जब आप सांस लेते हैं तो सांस को देखना और सांस छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं आनापान। और जब भी आनापान का अभ्यास करते करते लंबा 1 महीना 2 महीना तक करने के बाद यदि आप अंगूठा से लेकर सिर तक और सिर से लेकर अंगूठा तक यदि देखते हैं तो कहीं पे भी किसी भी रोग को हटाने के सामर्थ्य इतना प्रबलता के साथ होगा, बड़े बड़े बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। जी, तो क्या बुजुर्गों के लिए मेडिटेशन के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन का जो शुरुआत करने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, सुबह अपनी दिनचर्या में जैसे निकल चलते हैं, मॉर्निंग वॉक जो भी करते हैं, फिर अपने घर का कुछ कार्य निपटा लेते हैं, खाना खा लिए हो तब होगा, खाली पेट है तब भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का ध्यान बैठ के नहीं सकते, मैं पालकी मोड़कर नहीं बैठ सकता, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। आप जैसे बैठते हैं आप बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं, नहीं पैर को फैला सकते, कुर्सी में बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। भोजन ना मिले, खाना ना मिले, लेकिन ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमको जीवन में स्वस्थ रह करके मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है तो ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी आपका। जी, आपने बुजुर्गों के जीवन में मेडिटेशन के महत्व को इतने सरल और अच्छे तरीके से बताया। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी।
देखा बाबा कितना जरूरी है इस लाइफ को सही ट्रैक पर चलाने के लिए मेडिटेशन और योगा, क्योंकि अगर मस्तिष्क और शांति से काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक स्पीड और माइलेज के साथ चलती रहेगी। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल इंजीनियर की तरह बात कर रही हो, वो भी लाइफ की इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक यू बाबा। होपफुली अब बताएंगे आप अपने सभी साथियों को कि अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी योग और मेडिटेशन है। जल्दी ही अपने दोस्तों की बैठक करता हूँ और उसमें सारी जानकारी साझा करूंगा कि कैसे इस बहुत बड़ी मगर अनदेखी प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सकता है। बाबा साथ ही और भी जानकारी दे दीजिए उन्हें योजनाओं के बारे में, याद है ना? बिल्कुल याद है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम यानी IPSRC, यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजक गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14567 भी है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए ये हेल्पलाइन उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में है तो वो 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जेरियाट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण, वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयर गिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयर गिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी कि सेज, ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी RVY, इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। यह उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है। मोतियाबिंद सर्जरी भी है यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है और इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवां है बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जा रही है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समाज की पहचान। तो बस अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय जोहार। श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की आज की कड़ी, और आज के इस एपिसोड का विषय था मानसिक स्वास्थ्य के लिए सचेतना और ध्यान। इस कार्यक्रम में भरत दद्दू की भूमिका में थे हरीश चंद्र बाध्यकार जी, लक्ष्मी की भूमिका में थी मांत्रिका और स्क्रिप्ट राइटर हैं दीक्षा जी। CRA कंटेंट एंड स्क्रिप्ट कम्युनिटी मेंबर्स हैं संज्ञा टंडन जी और गुरजीत कौर चावला जी। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग
हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी